बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसएसपी के काफिले पर पत्थरबाजी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जहां एक तरफ बहेड़ी प्रखंड में मतदान शांतिपूर्वक माहौल में और कड़ी सुरक्षा के बीच में संपन्न कराने को लेकर सभी पदाधिकारी लगे हुए थे, तो वहीं इस दौरान यह भी खबर निकल कर आ रही है कि बहेड़ी प्रखंड के हावीडी उत्तरी पंचायत के बसकट्टी गांव में एसएसपी के काफिले पर कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई। हालांकि यह भी बात बताई जा रही है कि पत्थरबाजी करने वाले में किसी प्रत्याशी के समर्थक के हाथ होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं इस पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने की बात कहते हुए अन्य शेष लोगों की गिरफ्तारी शाम तक हो जाने की बात कही। बसकट्टी गांव का मतदान केंद्र 333 है। यहाँ पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नज़दीक काफ़ी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। उसमें से हमारी पुलिस ने 3 लोगों को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था, और जब पुलिस की गाड़ियाँ जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिए, जो 2-3 गाड़ी पर पत्थर लगाए, और कोई विशेष बात नहीं हुई है। मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से जारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है और कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए थे, जख्मी गाड़ी पे नहीं, जख्मी कोई नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद जब प्रस्थान कर गए तब पीछे से पत्थर फेंका है, तो 2 गाड़ी का शीशा कुछ डैमेज हुआ है, कोई विशेष नुकसान नहीं है और कहीं कोई समस्या भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हाँ, विशेषकर जो कैंडिडेट हैं उसके परिवार की महिलाएं ही यहाँ पर ज़्यादातर थी, और उसके साथ में और कुछ लोग थे, कुछ मेंबर लोग थे। उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है, शेष की भी गिरफ्तारी जल्दी आज ही कर ली जाएगी। डीएमसीएच की सुपर स्पेशलिटी भवन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आयोजन। डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में लगभग 10 से 15 दर्जन व्यक्तियों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 220 लोगों को कोविशील्ड तथा 200 लोगों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। 220 कोविशील्ड आया है और 200 कोवैक्सीन आया है। 95 पर है कोविशील्ड और 20 पर है कोवैक्सीन। अब पिछले 10-15 दिनों से जो है ना, अब बहुत शांति माहौल हो गया है। आदमी की जो है तो बहुत कम आने लगे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा सेकंड डोज वाले ही जिला बढ़ गए हैं। सेकंड डोज का लंबा ड्यूरेशन होता है, इस डेट के बीच में आ सकते हैं, तो लोग आराम से आ रहे हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से किया गया नुक्कड़ नाटक। लहरियासराय टावर के पास बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से लोगों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए अपने बैंक के द्वारा दिए गए ऋण सुविधाओं का संदेश पहुंचा रहे हैं तथा लोन को लेकर लोगों को जागरूक किया। इसमें वे दैनिक जमा योजना की विशेषताएं, जिसमें 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है, अन्य सुविधाओं के बारे में नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया तथा अन्य विभिन्न योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इत्यादि योजनाओं के बारे में नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया। क्या नाम हुआ? ऋषभ। क्या चीज का लगाए हुए हैं ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए क्या नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं? इसके लिए नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये बहुत पहले ये होता था, ये जो ट्रेडिशन था ये खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग वापस इसको रिवाइव करके लोगों को एक जगह, आज भी लोग मेले के प्रति उतने ही उत्सुक रहते हैं जैसे पहले थे, और ये एक बढ़िया जरिया है, माध्यम है जिसके तहत के लोग हम लोग से जुड़े हैं। और आज से नहीं, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 1914 से विश्वास का प्रतीक बना हुआ है।
फर्जीवाड़ी का आरोपित धराया। लहरियासराय थाने की पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के लोआम निवासी जलालुद्दीन साहिल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परीक्षा केंद्र में किया गया मामूली परिवर्तन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी एवं बीकॉम प्रतिष्ठा सब्सिडियरी व सामान्य के पार्ट 2 2021 के आरबीएस कॉलेज तेयाई के परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र बदलकर आरसीएस कॉलेज मंझोल कर दिया है। पूर्व में एपीएसएम कॉलेज बरौनी निर्धारित किया गया था। नाका स्थित 1986 से होने वाली पुरानी मंदिर में दुर्गा पूजा की प्रार्थनाएं शुरू। छेनाका स्थित दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच मंदिर में माता की स्मृति जो कि 1986 से यहां पर पूजा की जा रही है वह कल से प्रारंभ हो चुकी है। ब्रह्मचारी जी के द्वारा पूजा करवाया जा रहा है। साथ ही दुर्गा पूजा समिति के सचिव इंद्र नारायण महतो से बात के दौरान उन्हें बताया कि इस बार कोविड की गाइडलाइंस के साथ पूजा की जा रही है। साथ ही पूजा अर्चना के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं के पास मास्क और सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। साथ ही इनके द्वारा भी उन्हें मास्क और सैनिटाइजर दिया जाएगा और कोविड के सभी गाइडलाइंस का पालन होगा। हमारा नाम हुआ इंद्र नारायण महतो। हम यहाँ दुर्गा पूजा के सचिव 91 से 21वां वर्ष हमारा चल रहा है। इस बार क्या करता है, हमारे यहाँ कोई कुम्हार नहीं बनाते हैं। माता का प्रतिमा या जो भी प्रतिमा हो वो स्टूडेंट लोग बनाते हैं। जो गाइडलाइन है यहाँ भीड़ तो हमारा सदस्य क्या करता है तो साइड करेगा कि अलग अलग हट करके माता का दर्शन करें। जिनके पास मास्क नहीं रहेगा उनको मास्क देंगे। सैनिटाइजर हमारा रहेगा, उनसे उनका हाथ धुलवाया जाएगा और दूरी क्या करता है बना करके दर्शन करने के लिए उनको एकदम अति किया जाएगा। हमारे सदस्य लोग भी मास्क लगा करके काम करेंगे। खराजपुर पंचायत में खड़े होने वाली उम्मीदवार रूबी चौधरी के दावे। खराजपुर पंचायत में इस बार खड़ी होने वाली उम्मीदवार रूबी चौधरी ने जीतने के लिए कई दावे किए हैं। उन दावों में से कुछ दावे पंचायत के लिए हैं, जो कि है भ्रष्टाचार मुक्त करना, कमीशन खोरी व्यवस्था को खत्म करना, जल जमाव से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से निजात दिलाना, पंचायत को विकास करना तथा पंचायत के अंतर्गत भाईचारा कायम करना। इन सभी दावों के साथ रूबी चौधरी ने अपनी उम्मीद जताई है अपनी जीत की। रूबी चौधरी कौन से वार्ड में? वार्ड 11। सरकारी योजना जो है सो हमको जनता तक पहुंचाना है, भ्रष्टाचार दूर करना है, घुसखोरी दूर करना है, उसका समस्या दूर करना है, उसको ही समस्या दूर करेंगे उसका। अच्छा, 17 वोट से चूक गए थे। हमें जो फंड में मिलेगा वो हम करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का हुआ आयोजन। लहरियासराय टावर के दुर्गा स्वीट होम के पूर्व में श्रीमद् भागवत की कथा का 7 से 13 अक्टूबर तक के बीच में हुआ है आयोजन। संस्थापक विष्णुदेव ठाकुर वृंदावन से आए हैं। यह कथा शाम 5 बजे से 8 बजे तक चलेगी और इसमें रहने वाले हर एक आदमियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। हमर नाम विष्णुदेव ठाकुर भेल, वो आबि रहल छथि वृंदावन से। की नाम छै हुनकर? सुलभ कृष्ण जी महाराज। दरभंगा निवासी से आग्रह करबनि जे एहिमे जरूर शरीक होइत और कथा के लाभ उठाबैत। बहुत प्रसिद्ध श्री सुलभ कृष्ण जी के प्रवचन हेतनि 5 बजे से 8 बजे राति तक आ वो 13 तारीख के राति तक हेतै। जन्मोत्सव 11 तक के हम आमंत्रित करै छियनि, प्रार्थना करै छियनि, निवेदन करै छियनि जे अपने सब जरूर शरीक होई। सदर में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हो रहे नामांकन के तीसरे दिन प्रखंड मुख्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
सुबह 10 बजे से ही नामांकन के लिए प्रत्याशी प्रखंड मुख्यालय पहुंचने लगे। देर शाम तक वार्ड सदस्य के काउंटर पर नामांकन के लिए लोग जुटे हुए थे। नामांकन को लेकर प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों में गजब का उत्साह देखा गया। तेज धूप एवं प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के रास्ते का जलजमाव भी वहां घंटों तक जाम में फंसे रहने भी लोगों को हौसलों को कम नहीं कर पाया। साथ ही नामांकन के लिए दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कई जगहों के साथ साथ दरभंगा के डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का भी किया उद्घाटन। डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के समक्ष 2000 लीटर और बच्चा वार्ड प्रांगण में 1000 लीटर वाले ऑक्सीजन प्लांट का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई जगहों के साथ साथ दरभंगा के भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उत्तराखंड से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दरभंगा के डीएमसीएच के ऑडिटोरियम से लोग जुड़ रहे थे। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन सहनी सहित अन्य कई नेताओं के साथ साथ अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। इतने कम समय भारत ने जो सुविधाएं तैयार की वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज